हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन जैसा कि आपसे वादा किया था कि आईयूपीएससी नाम हम लेके जरूर आएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आईयूपीएससी का बेसिक देखा था और हमने वादा किया था कि दूसरा वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम आईयूपीएससी लिखना बताएंगे शुरू से लेके आखिरी तक। और हम अपने वादे के मुताबिक आज हाजिर हैं आप लोगों के सामने आईयूपीएससी का पूरा कॉन्सेप्ट लेके। तो चलिए देखते हैं आईयूपीएससी लिखते कैसे हैं। आईयूपीएससी लिखने से पहले हमको कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में जानना होगा, यानी क्रियात्मक समूह जानना होगा कि क्रियात्मक समूह कौन कौन होते हैं, उनकी पहचान कैसे करते हैं और उनको आईयूपीएससी में नाम कैसे देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्रियात्मक समूह है एल्कोहल समूह। सबसे पहला क्रियात्मक समूह है एल्कोहल समूह, जिसकी पहचान होती है OH से, यानी अगर कार्बन श्रृंखला में OH जुड़ा हुआ है तो समझ जाना है कि वह कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, यानी एल्कोहल समूह है। और एल्कोहल समूह को आईयूपीएससी में नाम देते हैं ऑल। यानी क्या करते हैं कि कार्बन चेन का नाम लिखने के बाद अगर हम लोग ऑल जोड़ दें तो एल्कोहल ग्रुप बन जाता है। तो केवल आपको याद इतना ही करना है कि क्रियात्मक समूह कहीं भी अगर OH देखना तो इसे पहचान जाना कि क्या होगा, वो एल्कोहल समूह होगा। और एल्कोहल के लिए आईयूपीएससी में ऑल जोड़ देते हैं। कैसे लिखते हैं अभी हम सब लिख के बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह की पहचान होती है CHO, यानी कार्बन चेन में क्या जुड़ा होगा, CHO जुड़ा होगा। और CHO के लिए आईयूपीएससी नाम अल देते हैं, अल देते हैं, इंग्लिश में AL, अल, ठीक है। ऐसे ही तीसरा ग्रुप है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप को CO कहते हैं, CO कहते हैं। ऐसा भी जुड़ा हो सकता है C होगा और इसके साइड साइड से और कार्बन जुड़े होंगे और डबल बॉन्ड से O जुड़ा होगा, या फिर C से डायरेक्टली डबल बॉन्ड से O जुड़ा होगा, यानी ऑक्सीजन जुड़ा होगा। तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन ग्रुप कहते हैं। कीटोन ग्रुप के लिए हम लोग आईयूपीएससी में ऑन जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे ही चौथा ग्रुप देख लेते हैं। चौथा ग्रुप होता है भैया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पहचान होती है COOH, यानी अगर कहीं कार्बन चेन श्रृंखला में COOH लिखा हुआ है तो तुरंत हमें पहचान जाना है कि वो कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए आईयूपीएससी में ओइक अम्ल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल। याद करके रखिएगा, कॉपी में लेके अभी बैठ जाइए और तुरंत लिखना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये सब जो लिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो कभी पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखा करिए साथ में, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही देख लेते हैं अगला ग्रुप। अगला ग्रुप होता है, यानी अगला क्रियात्मक समूह होता है हाइलाइट ग्रुप, यानी हाइलाइट समूह। हाइलाइट समूह में 4 हाइलाइट मुख्यतः होते हैं। कौन कौन होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन को Cl से दिखाते हैं, फ्लोरीन को कैपिटल F से, ब्रोमीन को Br से और आयोडीन को I से दिखाते हैं, ठीक है। इनका आईयूपीएससी में नाम कैसे देते हैं, क्लोरीन को क्लोरो लिख देते हैं, फ्लोरीन को फ्लोरो लिख देते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो लिख देते हैं और आयोडीन को आयोडो लिख देते हैं। किसमें, आईयूपीएससी नाम में। कैसे लिखते हैं अभी जब एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरा दिमाग में आपके उतर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला क्रियात्मक समूह देख लेते, क्या है, अमीन है। अमीन की पहचान आप कैसे करेंगे, NH2 जुड़ा होगा। NH2 कहीं भी अगर कार्बन चेन में जुड़ा देखेंगे तुरंत कौन सा ग्रुप कह देंगे, अमीन ग्रुप कह देंगे। और अमीन ग्रुप के लिए आईयूपीएससी में अमीन जुड़ जाता है, ठीक है। जैसा कि हमने कल भी बताया था कार्बन चेन श्रृंखला का आईयूपीएससी नामकरण, और आज भी एक बार आपका रिपीट करवाते रहे हैं कि कार्बन श्रृंखला का आईयूपीएससी नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर एक कार्बन हुआ तो मैथ लिख देते हैं, 2 कार्बन एथ लिख देते हैं, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नोन एंड 10 कार्बन अगर होगा तो डैक लिख देते हैं। किसमें, आईयूपीएससी नाम में, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ठीक। तो इस तरह से कार्बन का नामकरण करते हैं आईयूपीएससी में, ठीक है। तो चलिए अब आईयूपीएससी लिखने का तरीका देख लेते हैं। सब जो बवाल लिखा हुआ है ना, यहां से लेके यहां तक बवाल, ये सब बवाल नहीं है। आईयूपीएससी लिखने का तरीका है कि आईयूपीएससी नामकरण कैसे करते हैं। जितना स्टेप बता रहे हैं उतना स्टेप बस आपको फॉलो करना है। आईयूपीएससी नाम आपके हाथों में, आज ही आपके हाथों में और आपके दिमाग में आ जाएगा आईयूपीएससी नाम। केवल जितना तरीका बता रहे हैं उस तरीकों को आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है। कैसे, जैसे आईयूपीएससी लिखने का नियम नंबर 1 होता है कि सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन का चुनाव करते हैं, ठीक है। देखिए
कार्बन चेन जब जुड़ा होता है तो ऐसा नहीं केवल एक कार्बन चेन जुड़ा होता है, एक कार्बन चेन से और भी ब्रांच जुड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम कार्बन की गिनती उधर से करना है जिधर क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ता हो। सबसे पहला काम क्या किया हमने कि कार्बन चेन की श्रृंखला का चुनाव कर लिया जो सबसे लंबी पड़ी। दूसरा काम क्या करते हैं कि कार्बन की गिनती वहां से शुरू करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ता हो। चलिए देख लेते हैं IUPAC लिखने का तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम यह कहता है कि जो कार्बन गिनती में नहीं आते हैं उन्हें एल्किल कहते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि जो कार्बन गिनती में नहीं आते हैं उन्हें हम लोग एल्किल कह देते हैं। जैसे अगर एक कार्बन गिनती में नहीं आया तो उसे मेथिल कह देंगे, 2 कार्बन गिनती में नहीं आया तो उसे एथिल कह देंगे, 3 कार्बन गिनती में नहीं आया तो उसे प्रोपिल कह देंगे। इस तरीके से हम लोग उसे क्या कहने लगते हैं, एल्किल कहने लगते हैं। ठीक है, चलिए IUPAC लिखने का ऐसे ही चौथा नंबर देख लेते हैं क्या है, यानी चौथा नियम देख लेते हैं क्या है। तो चौथा नियम यह है कि पहले कार्बन की संख्या को जोड़कर IUPAC लिख देते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, कार्बन की संख्या को गिनना है, गिनने के बाद कार्बन की संख्या का IUPAC लिख देना है। जैसे हमने अभी देखिए बताया कि 1 कार्बन पे मेथ, 2 कार्बन पे एथ, 3 कार्बन पे प्रोप। इस तरीके से हमें सबसे पहले कार्बन की संख्या गिननी है। कार्बन की संख्या गिनने के बाद फिर कार्बन की संख्या का क्या लिख देना है, IUPAC लिख देना है। खत्म बवाल। अब चलिए नियम नंबर 5 देख लेते हैं क्या होता है IUPAC लिखने का। तो IUPAC लिखने का नियम नंबर 5 यह कहता है कि कार्बन चेन की IUPAC लिखने के बाद फिर क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। यदि द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो तो द्विबंध या त्रिबंध का IUPAC नाम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए, दो बंध का नाम लिखने के लिए हम लोग इन जोड़ देते हैं और त्रिबंध का नाम लिखने के लिए हम लोग आइन जोड़ देते हैं। याद करके रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक हो गया है ये कि अगर 2 बंध होगा तब की स्थिति में IUPAC में क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ देंगे, और यदि 3 बंध हुआ तब की स्थिति में IUPAC में क्या जोड़ देंगे, आइन जोड़ देंगे। क्योंकि द्विबंध होने पर एल्कीन होता है इसलिए इन जोड़ते हैं, और त्रिबंध होने पर एल्काइन होता है इसलिए आइन जोड़ते हैं। हमने कल बताया था। ठीक है, यानी इसके पहली वाली वीडियो में बताया था, तो वो जाके जरूर से देखिए। अगर ये पढ़ना है तो पहली वाली वीडियो आपको देखना पड़ेगा। चलिए ऐसा ही देख लेते हैं कि नियम नंबर 6 क्या कहता है। नियम नंबर 6 के अनुसार यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तब की स्थिति में हमको सबसे पहले उस क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो। जैसे अगर मान लो कि एल्कोहल ग्रुप आ गया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक में ये बताइए ए पहले पड़ेगा कि सी पहले पड़ेगा, तो आप बताएंगे कि पहले ए पड़ेगा, यानी पहले किसका नाम लिखा जाएगा, एल्कोहल का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद किसका नाम लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलिए देख लेते हैं कि नियम नंबर 7 क्या कहता है, जो कि आखिरी नियम है। अगर इतना नियम आपने सीख लिया तो आपको IUPAC लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। विश्वास रखिए, आपको IUPAC लिखने से कोई नहीं रोक सकता है, केवल नियम ध्यान दीजिएगा बस। चलिए इसके बाद देख लेते हैं नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 यह कहता है कि समान क्रियात्मक समूह 2 बार आए। यदि मान लो कि क्रियात्मक समूह बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे एल्कोहल ग्रुप मान लो 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तब क्या करेंगे। अगर क्रियात्मक समूह अलग अलग आ जाए 2-3 बार, तब के कंडीशन में तो अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग करके हम नाम लिख देंगे। लेकिन अगर क्रियात्मक समूह समान आ जाए तब के कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए अगर समान क्रियात्मक समूह 2 बार आता है तो उसको डाई लगा के लिख देते हैं। यदि समान क्रियात्मक समूह 3 बार आता है तो उसे ट्राई लगा के लिख देते हैं, तथा यदि समान क्रियात्मक समूह 4 बार आता है तो उसे टेट्रा लगा के लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और उनके IUPAC नाम, जो कि अभी आपकी आंखों के सामने मैं लिखूंगा। और लिखूंगा कैसे, इन्हीं सब नियमों का उपयोग करके, क्योंकि अगर एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। चलिए ये 3 एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया होगा, यानी आपके मोबाइल पर आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं इनका नामकरण कैसे करते हैं। तो पहला हमारा नियम क्या कहता है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। देखिए यहां से 2 श्रृंखलाएं मिल रही है, एक तो सीधा आके ऐसे नीचे जा सकते हैं, एक तो सीधा निकल सकते हैं। तो सीधा निकलेंगे तो कार्बन की कितनी संख्याएं पड़ेंगी, 1 2 3 4 5,
5 संख्याएं पड़ रही हैं। अगर मान लो यहां से सीधा आके हम लोग नीचे घूम जाते हैं तब कितनी कार्बन पड़ेगी, 1 2 3 4 5, यानी दोनों ही स्थितियों में 5 कार्बन पड़ रहा है। अर्थात आप कार्बन की कोई भी श्रृंखला चाहे सीधी या फिर ऐसे मुड़ के ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में कार्बन की संख्या कितनी है, 5 ही है। और क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह दिख रहा है, तो कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा है, तो आप किसी भी तरफ से गिनती कर सकते थे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर देखेंगे हम लोग, मान लीजिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला सीधी वाली ले, तो यहां पे एक एल्किल ग्रुप आ गया ना। अभी देखो एल्किल की बात यहां पे हुई थी कि जो कार्बन गिनती में नहीं आता उन्हें एल्किल कहते हैं। अगर हम सीधी श्रृंखला ले लें तो ये एल्किल हो जाएगा, इसलिए गिनती हम लोग एल्किल की तरफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 पे क्या है, एल्किल ग्रुप है, और एल्किल में कितने कार्बन है, केवल 1 कार्बन है। तो एल्किल के लिए क्या लिख देंगे, 1 कार्बन को हम लोग मेथ कहते हैं, यानी एल्किल ग्रुप के लिए मेथिल लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, ठीक है। 2 मेथिल हो गया। इसके बाद अब कार्बन को गिन लो, कितने कार्बन है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। यानी इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल पेंटेन। चलिए अगला एग्जांपल ऐसे ही देख लेते हैं। ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में सबसे पहला रूल क्या लगाना है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। चलिए कर लीजिए, या तो घूम के आप नीचे आ सकते हैं या तो सीधे निकल सकते हैं। घूम के यदि नीचे आएंगे तो भी 5 कार्बन पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 5, और सीधे निकलेंगे तो भी 5 ही कार्बन पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो इस स्थिति में अब हमको देखना है कि कौन सी श्रृंखला लेनी है। तो हमने कहा था कि आप जो है, अगर ऐसा कंडीशन बनता है, आप कोई भी श्रृंखला आप ले सकते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि कार्बन की गिनती उसी तरफ से शुरू करते हैं जिधर क्रियात्मक समूह पास में पड़ता है। तो क्रियात्मक समूह पास में पड़े, या फिर देख लीजिए क्रियात्मक समूह पास में पड़े, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े, तो उसी तरफ से गिनती करते हैं। अगर यहां से हमने गिनती स्टार्ट किया तो डबल बॉन्ड दूर पड़ रहा है, पर यहां से अगर गिनती स्टार्ट किया डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर ही पड़ रहा है, तो हम लोग इधर से गिनती स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कर लिया। इसके बाद 4 से देख रहे हैं एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अर्थात 1 कार्बन है, तो 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, ठीक है। 4 पे मेथिल जुड़ा हुआ है। इसके बाद कार्बन की संख्या को गिन लो, क्या है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। पेंटेन यानी 5 के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं। अभी जस्ट हमने नियम बताया था, 5 के लिए आईयूपीएसी में क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। पेंट लगाने के बाद फिर डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। जस्ट बताया था अभी, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो पेंट में क्या जोड़ दोगे, इन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 मेथिल पेंटीन, ठीक है। मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और जब कभी गिनती लिखते हैं तो उसके आगे डैश लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला लिख लेते हैं ऐसे ही। अगले एग्जांपल में सबसे पहले क्या करना है, कार्बन चेन सबसे लंबी श्रृंखला की चुनाव करनी है। तो इसमें एक ही कार्बन की श्रृंखला है, तो बस यही हो जाएगा, दूसरा कार्बन का ब्रांच ही नहीं है, तो यही सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी। गिनती वहां से स्टार्ट करना है जहां से क्रियात्मक समूह पास में पड़े। तो इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, एल्कोहल है। हमने बताया था क्रियात्मक समूह पहचानना, ठीक है। तो इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, एल्कोहल, यानी OH है। तो गिनती यहां से स्टार्ट करें कि यहां से स्टार्ट करें, यहां से करेंगे तो 3 पे पड़ेगा, इधर से स्टार्ट करेंगे 2 ही पे पड़ जाएगा, तो इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि कार्बन चेन श्रृंखला का आईयूपीएसी लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट। 4 के लिए ब्यूट होता है, ब्यूट लिख लिया। और प्लस में 2 से क्या जुड़ा हुआ है, 2 से ऑल जुड़ा हुआ है, ऑल। एल्कोहल ग्रुप के लिए आईयूपीएसी में क्या नाम देते हैं, ऑल नाम देते हैं, ठीक है। अर्थात इन दोनों को अगर मिला के लिखेंगे तो 2 ब्यूट धन ऑल क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल। ऐसे ही चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसा होगा। तो चौथा एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे 2 एल्कोहल ग्रुप दिया है, यानी 2 एल्कोहल ग्रुप साथ में आ गए। अब क्या करेंगे, अब तो समस्या हो जाएगी
क्योंकि हमने अभी तक तो एक क्रियात्मक समूह का पढ़ा था, तो कोई दिक्कत नहीं यार, मैं किस लिए हूँ, मैं बताता हूँ ना कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। तो इसमें एक ही कार्बन श्रृंखला है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके बाद क्या करना है, दूसरा काम कि कार्बन की गिनती उधर से शुरू करनी है जिधर से क्रियात्मक समूह पास में पड़े। अगर इधर से हम लोग गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 2 पे अल्कोहल पड़ रहा है, अगर इधर से गिनती शुरू करते हैं तो भी 1 2 2 पे अल्कोहल पड़ रहा है, यानी हम किसी भी तरफ से गिनती शुरू कर सकते हैं क्योंकि दोनों पर ही 2 नंबर पे अल्कोहल पड़ रहा है दोनों स्थितियों में। ठीक है, तो इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने क्या कहा था, सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का IUPAC नाम लिख लेते हैं। कार्बन श्रृंखला का क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो जाएगा 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा। इसके बाद हमने कहा था यदि समान क्रियात्मक समूह 2 या 3 बार आए तब के कंडीशन में हमने बताया था तरीका, 2 बार आए तो डाई लगा के लिख देते हैं, 3 बार आए तो ट्राई लगा के लिख देते हैं। ठीक है, साथ में वो गिनती भी लिख देते हैं जिस कार्बन परमाणु से वे क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे एक OH 2 से जुड़ा हुआ है और एक OH किससे जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है, तो कॉमा करके लिख देते हैं और डैश लगाते हैं, और 2 OH के लिए यानी 2 अल्कोहल ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। अल्कोहल का IUPAC में क्या नाम होता है, ऑल लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा IUPAC नाम ब्यूट 2,3 डाई ऑल, या फिर इसी को अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो कह सकते हैं 2,3 डाई ब्यूटेनॉल, क्या कह सकते हैं 2,3 डाई ब्यूटेनॉल। ठीक है, ऐसा भी नाम लिखा जा सकता है। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगले एग्जांपल में देख रहे हैं कि 2 अलग अलग क्रियात्मक समूह आए हैं, यानी अल्कोहल और एल्डिहाइड समूह दोनों साथ में आ गया है। तब की स्थिति में क्या करेंगे, तब की स्थिति में हमें अंग्रेजी का अल्फाबेट प्रयोग करना है। देखिए अंग्रेजी के अल्फाबेट में ऑल पहले आता है कि ऑल पहले आएगा, तो देखेंगे ऑल और अल दोनों ही ए से पढ़ जा रहे हैं। तब की स्थिति में क्या करेंगे, तब की स्थिति में आप दोनों में से किसी का भी नाम पहले लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही ए से पढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, कार्बन चेन की श्रृंखला चुननी है सबसे बड़ी वाली। तो सबसे बड़ी वाली कहां से चुनेंगे, देखिए ये वाली एक तो हो सकती है, एक तो इधर से नीचे से इधर जाके हो सकती है, लेकिन हमने क्या कहा था कि जिधर से क्रियात्मक समूह पास में पड़े उधर से गिनती शुरू करनी है, तो हम लोग गिनती यहां से शुरू करेंगे 1 2 3। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम देखते हैं कि कोई ऐसा कार्बन तो नहीं रह गया जो कि कार्बन श्रृंखला से बाहर हो। ठीक है, तो एक कार्बन ऐसा है जो कि कार्बन श्रृंखला से बाहर है। 2 पे हम लोग देख रहे हैं क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो 2 से हम लोग मेथिल जोड़ देंगे। मेथिल जोड़ने के बाद फिर कार्बन का नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा मेथेन एथेन प्रोपेन, यानी प्रोप हो जाएगा। और 1 से क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। और 3 से क्या जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है अल्कोहल ग्रुप यानी ऑल लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोप 1 ऑल 3 ऑल, या फिर इसे दूसरे तरीके से और कैसे लिखा जा सकता है 2 मेथिल और क्या हो जाएगा प्रोपेनल 3 ऑल हो जाएगा, प्रोपेनल 3 ऑल। 1 के लिए संख्या लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल 3 ऑल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। अगले नंबर में फिर वही आया है, एक CHO ग्रुप आया है, एक OH ग्रुप आया है और एक डबल बॉन्ड भी आया है। बस यही लास्ट एग्जांपल होगा और बाकी ये वाला आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग घर पे जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, IUPAC में क्लोरीन को क्या लगा देते हैं, क्लोरो लगा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों को करिएगा, बाकी इसको हम बता देते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 ग्रुप आया है, यानी 2 क्रियात्मक समूह आए हैं और एक डबल बॉन्ड भी आया है। तो सबसे लंबी कार्बन चेन कहां से हो जाएगी, यहां से शुरू करेंगे सीधा यहां तक जाएगा। तो कार्बन की गिनती कहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, CHO जहां से आया है। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, कार्बन का IUPAC लिख लेते हैं। कार्बन का IUPAC कितना हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, क्या हो जाएगा पेंट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 4 से क्या जुड़ा हुआ है, डुअल बॉन्ड। डुअल बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डुअल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं। इसके बाद CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए ऑल जोड़ते हैं, तो 1 से क्या जुड़ा हुआ है, ऑल, और 5 से क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहल यानी ऑल जुड़ा हुआ है।
तो आप क्या करिए, पेंट को किसी एक के साथ लगा दीजिए, यानी जो एक जिसमें होगा उसी के साथ लगा देंगे, ज़्यादा उत्तम रहेगा। पेंट को अल के साथ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, पेंटेनल। इसके बाद 4 इन हो जाएगा, 4 से इन जुड़ा हुआ है और 5 से क्या जुड़ा हुआ है, ऑल, यानी एल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, पेंटेनल 4 इन 5 ऑल। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से देख सकते हैं इसको। और अगर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तो यार लाइक मार के जाओ, सब्सक्राइब मार के जाओ, अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब करो। और अगर कोई डाउट रह रहा है, ठीक है, तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसका आप IUPAC नहीं लिख पा रहे हैं तो भी आप हमारे व्हाट्सएप पे उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर रहेगा 8528692079। आप इस पर 24 घंटे में से 24 घंटे तक कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट रह रहा है तो भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट खाली रहता है। चलिए, अगर डाउट क्लियर हो गया होगा तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।